मैं राम लखन सिंगरौली मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। अमलूर प्रोजेक्ट सिंगरौली मध्य प्रदेश से। जैसा कि आप पिछले समय से देख रहे हैं, मेरे एक वीडियो पिछला पड़ा हुआ है। मेरी हाजिरी बंद की गई थी नहीं लेने के कारण, और अभी तक भी मैं नहीं ली है, और मेरी हाजिरी रोकी गई थी। और 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक मेरी एब्सेंट की गई और मुझे बैठाया गया। लेकिन बाद में फिर जब भारत जागो अभियान के सभी बच्चों ने और बुजुर्गों ने, जो लोग भारत जागो अभियान में शामिल हैं, और उन्होंने इसमें संज्ञान लिया। मैंने उन्हें बताया था मैसेज के द्वारा, तो उन्होंने मैसेजिंग की और फ़ोन कॉल की, और हमारे एडवोकेट साहिल गोयल जी ने हमारे एसओपी साहब से बात की, और उसके बाद उन्होंने मेरी हाजिरी चालू कर दी थी। और अब मेरी हाजिरी चालू है। और जो मेरी पेमेंट रोकी थी उन्होंने, उसमें 3 संडे काट करके, क्योंकि संडे मांगने का राइट हमारे यहाँ है नहीं, वो अधिकारियों की कृपा पर संडे मिलता है, उसको काट करके उन्होंने 17 दिन की अटेंडेंस इस फरवरी की पेमेंट में उन्होंने मुझे दे दी है। मैं अपने प्रशासन के और अपने प्रोजेक्ट के अधिकारियों को, जो हमारे जीएम साहब हैं और एसओपी साहब हैं, उन्होंने कानून की गंभीरता को समझा और आज उन्होंने उसको पेमेंट कर दिया है, और हमें खुशी है। और आप सबके लिए भी एक संदेश है कि अगर आप सत्य के लिए खड़े होते हैं और उसके लिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं, तो आप सत्य के पक्ष में आपको विजय मिलेगी और आप जीतेंगे। और ये जो मसला है, ये गैर कानूनी था और इस गैर कानूनी है, इसीलिए ये जीत संगठन की जीत हुई, भारत जागो अभियान की जीत हुई, हम भारतवासियों की जीत हुई है। और बहुत ज़्यादा इसमें हाई अप की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सत्य के पक्ष में तन कर खड़े हो जाते हैं, तो ये जानिए कि आपकी जीत निश्चित है। लेकिन खड़ा तो होना पड़ेगा। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो इसी तरह से हमें दुत्कारा जाएगा, इसी तरह से हमें दबाया जाएगा और कानून की हत्या करते रहेंगे। तो हम धन्यवाद देते एक बार फिर से अपने प्रशासन को, अपने प्रोजेक्ट के अधिकारियों को, जिन्होंने इस चीज़ को समझा और देश को सर्वोपरि रखते हुए, कानून को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने हमारी पेमेंट कर दी। दूसरी बात यह है, इस देश में जो चल रहा है ये पूर्णतः स्वैच्छिक है। इसके आरटीआई है। जिन लोगों को तकलीफ़ होती है, जिन्हें ज़बरदस्ती की जाती है, अगर वो आरटीआई लगा देंगे और आरटीआई को लिख कर दे देंगे और लिखित में दे देंगे कि हम स्वैच्छिक है इसलिए हम नहीं लगाएंगे, तो प्रशासन आपका साथ देगा मजबूर होकर के, और वो ज़्यादा आपसे कुछ कह नहीं पाएगा। की बात रही जिस चीज़ की बनी हुई है, इसमें गाय का बछड़े का सीरम है। हमारे देश में बहुत ज़्यादा हल्ला किया जाता है कि गाय माता, हिंदुत्व हिंदुत्व। ज़्यादातर बीफ के सेंटर जहाँ पे गाय काटी जाती है, वहाँ पे गाय कट के बाहर जाती है, उसके मालिक भी तो हिंदू ही है। इस चीज़ को भी समझना है। एक तरफ हम हिंदुत्व का गाना गाते हैं और दूसरी तरफ गाय कट रही है, हिंदू लोग ही उसके मालिक हैं, उसे काट रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं। और इस भी गाय के बछड़े का सीरम है और उसे हम अमृत समझकर पी रहे हैं। आज हमारा हिंदुत्व कितना सेफ है, ये सोचने की बात है, देखने की बात है। इसलिए दोस्तों, अपनी आंखें खोलिए, देश के साथ खड़े होइए, देश के लिए खड़े होइए। चंद लालच में, चंद सैलरी के लालच में और चंद कमीशन के लालच में ना आए और इस देश को बचाने की मुहिम में आगे आइए, जागिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। सभी को नमस्कार। और एक बार फिर से हम अपने भारत देश के हित में खड़े होकर और भारत देश के कानून को बचाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, उसमें हम आगे खड़े रहें और हमें इसकी आवश्यकता है। सभी को नमस्कार।